राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों का हमारे सपने में आना हमें क्या संकेत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृपक्ष में कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से जुड़े सपने आते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान सपनों में आकर पूर्वज हमें एक खास संकेत देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान सपने में पूर्वजों को देखने का आखिर क्या मतलब होता है। पहला तो ये कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर पितृपक्ष के दौरान आपके सपने में पूर्वज आते हैं और आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो इस तरह का सपना बहुत शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं। सपने में आकर पूर्वज इस बात का संकेत देते हैं कि उनकी कृपा से आपको जल्द ही आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, सपने में अगर आपके पूर्वज आपको मिठाई खिलाते या बांटते नजर आए तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तीसरा, सपने में आकर पूर्वज अगर आपसे बातें करते दिखाई देते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इस सपने को देखने का अर्थ है कि आपको निकट भविष्य में बड़ी सफलता मिलने वाली है। चौथे संकेत के अनुसार अगर सपने में आकर पितृ आपके बाल संवारते या कंघी करते दिखाई दे तो यह सपना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि उन्होंने आने वाली मुसीबतों से आपको बचा लिया है और इस सपने का मतलब है कि पूर्वजों का हाथ हमेशा आपके सिर पर है। पांचवें संकेत के अनुसार माना जाता है कि अगर आपके सपने में कोई मृत परिजन यानी कि आपके पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर वो शांति की मुद्रा में खड़े हैं तो वो इस बात का संकेत देते हैं कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और छठे संकेत के अनुसार रोते हुए पितरों का सपना देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये सपना संकेत देता है कि आप पर जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है और पितृ रोकर आपको उस घटना का संकेत देना चाहते हैं। सातवां संकेत कहता है कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपसे नाराज दिखाई दें तो सावधान होने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं हैं। ऐसे में पितरों की शांति के लिए सही विधि से पूजा पाठ करना चाहिए। आठवें संकेत के अनुसार कई लोगों के सपने में उनके पूर्वज बेहद नजदीक दिखाई दें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनका परिवार के लिए मोह खत्म नहीं हुआ है। पंडितों के अनुसार ऐसा आभास होने पर गाय को रोजाना 2 रोटी खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। 9वें संकेत के अनुसार यदि सपने में आप अपने पूर्वजों को भटकता हुआ देख रहे हैं या किसी वीरानी में खोने का सपना देखें तो इसका मतलब है कि उन्हें मुक्ति की आस है और उनके लिए आपको विधिवत मुक्ति के लिए पूजा करानी चाहिए। 10वें संकेत के अनुसार घर में अगर कोई महिला गर्भवती है और उस महिला को बार बार सपने में पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके घर में दोबारा जन्म ले सकते हैं। 11वां, श्राद्ध पक्ष में अगर आपके पूर्वज सपने में आपको आकर सुखी संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि पूर्वजों के लिए आपके द्वारा किया गया श्राद्ध उन्होंने ग्रहण कर लिया है और वे आपसे बहुत ही खुश हैं। 12वें संकेत के अनुसार अगर श्राद्ध पक्ष में आपको आपके पूर्वज सपने में ऐसी अवस्था में नजर आते हैं जिसमें वह हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं या फिर उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं या फिर वह भूखे हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि वह हमसे कुछ मांग रहे हैं।
इसीलिए इस तरह का स्वप्न आने पर किसी गरीब को जरूरत की चीजों का दान कर देना चाहिए। पितरों की शांति के उपाय के तौर पर आप पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पितरों की शांति के लिए पंचबलि दान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों के नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मण कुत्ते, बिल्ली, कौवे और गाय को दान करना चाहिए। और पितरों की शांति के लिए भागवत पुराण का पाठ सुनने या करवाने से बहुत शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है। गया में जाकर श्राद्ध कराने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।